अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीजा एजुकेशनल सोसाइटी। आज हम लोग जो है इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग सीखेंगे। इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश किस तरीके से लिखी जाती है, किस तरीके से उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके पहले हम लोग जो है हिंदी लिखना और पढ़ना सीखा, और उसके बाद फिर जो है इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखा। इंग्लिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश का मिला जुला रूप, जिसमें हम लोग हिंदी में जो चीज बोल रहे हैं इसी को अंग्रेजी के अल्फाबेट यानी ए बी सी डी जो है ऐसे देर तक उनका इस्तेमाल करते हुए हम कैसे लिखते हैं, जिस तरीके से आजकल व्हाट्सएप की लैंग्वेज जो इस्तेमाल हो रही है हमारी, उसको हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम लोगों ने जो है मैथ शुरू किया, और मैथ्स में हम लोग काफी हद तक सीखे। गिनती सीखा हम लोगों ने, उर्दू की गिनती, हिंदी की गिनती और अंग्रेजी की गिनती 1 से 100 तक हम लोगों ने सीखा, लिखना और पढ़ना। और उसको पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक अपने से मैंने ढूंढा उसको, और उस चीज को मैंने आपको बताया जो आपकी मदद करेगा पढ़ने और पहचानने में। अब हम जो है प्रॉपर इंग्लिश जो हमारी होती है, जिस तरीके से इंग्लिश किताबों में लिखा होता है या अखबार में लिखा होता है, पेपर वगैरह जो न्यूज पेपर वगैरह होते हैं उसमें जो इंग्लिश की लैंग्वेज लिखी होती है वो अपनी सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक वही सारी चीजें हैं जो हमने इसके पहले कवर किया था इंग्लिश के टाइम में। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हिंदी की पहले आ से ज्ञा तक हम लोगों ने लिखा था। स्वर और व्यंजन उसमें जो होते हैं आपके आ से आ तक स्वर होते हैं, और का से ज्ञा तक आपके व्यंजन होते हैं। उसमें पूरे के पूरे 52 अक्षर जो होते हैं वो हमने पूरा किया हुआ है। और उसकी स्पेलिंग क्या होती है अंग्रेजी में अल्फाबेट में, उसकी स्पेलिंग क्या बनेगी वो चीज हम लोगों ने सीखा था। आ से आ तक की भी, और उसके साथ में का से ज्ञा तक की भी। तो वो सारी चीजें यहाँ इस्तेमाल होने वाली हैं। उसके आगे हम लोगों ने जो है 12 खड़ी सीखी थी, यानी कि व्यंजन पर स्वर की मात्रा लगाना सीखा था, और उन स्वर की मात्रा के साथ उसकी स्पेलिंग क्या बनेगी अंग्रेजी में वो हमने सीखा था। वो सारी चीजें यहाँ हमारी काम आने वाली हैं। इस जो ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, ये इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखने की, जो तो इसकी जो एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है, इसमें वो शुरू के 3 वीडियो जो इंग्लिश वाले में हमने पढ़ा था, जो इसमें काम आने वाले हैं, उसको हमने पहले से डाल रखा है। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को पहले देख लें, ठीक है। उसका एक रिकैप यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको बहुत ज्यादा तो हम डीपली उस तरीके से नहीं कवर करेंगे। बेहतर होगा कि आप उस वीडियो को देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लर्न इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग। राइटिंग अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीखना। अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीखें। वो पीछे की जो 3 वीडियो हमने डाला है उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या किया है,
कि आ से लेकर के आ तक, इसको मैं लिख दे रहा हूँ अभी। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आहा। आप वही जो इंग्लिश के लिए हमने रिकमेंड किया था एक कॉपी, जिसमें अंग्रेजी की तरह लाइन खींची हुई होती है, उस तरीके की कॉपी आप लिख करके ले करके उसमें लिखिएगा इस चीज को, ठीक है। बिना लिखे आपसे कुछ नहीं होने वाला है। याद करना है कोई भी चीज दिमाग में बैठाना है तो उसको बार बार लिखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। चलिए, चलिए ए होता है हमारा, ठीक है। आ के लिए ए आता है, और बड़ा आ के लिए डबल ए, या फिर इसकी मात्रा जो होती है हमारी, उसके लिए भी हम यही स्पेलिंग यूज करते हैं। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और आह की मात्रा। अब इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। आ की ए होती है, बड़ा आ की डबल ए, या ये एक ए भी चलता है, ठीक है, सिंगल ए भी चलता है। छोटी ई की आई, बड़ी ई की कई सारी स्पेलिंग बन जाती हैं, डबल ई, या फिर ई ए, या फिर आई ई, ये सारी की सारी आपकी इस्तेमाल होती हुई दिखेंगी। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें दिखेगा आपको, ठीक है। छोटा ओ के लिए यू, बड़ा ओ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, ए के लिए ए भी आता है, ई भी आता है, ए या फिर ई दोनों आता है। आई के लिए ए, ई या ए आई दोनों आता है, ठीक है। ओ के लिए ओ आएगा, सिंगल ओ, अकेला ओ आएगा। आओ के लिए ए और ओ दोनों आएगा, आओ। अन के लिए ए एन, ठीक है। बीच में कहीं भी आता है एन खाली आता है, ए उसके साथ में नहीं आता है। आह के लिए ए एच, ठीक है। अब इसके आगे हम लोगों ने का से ज्ञा तक की पूरी स्पेलिंग सीखी थी, और वहां पर कुछ चीजें, जैसे हमने का के लिए का था, का के लिए हमने स्पेलिंग क्या सीखा था, के और सी दोनों चीजें, के और सी दोनों चीजें सीखा था। वहां पर हमने बताया था कहीं कहीं के आता है का के लिए और कहीं कहीं सी आता है। और दूसरी चीज हमने यहाँ पर, उसके बाद हमने सा सीखा था। सा के लिए हमने बताया था एस या फिर सी दोनों आता है। उसके बीच में हमने फा सीखा था। फा के लिए हमने बताया था एफ या फिर जो है पी एच दोनों आता है, ठीक है। अब समझ में आएगा क्यों आता है। अब देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश यानी कि हिंदी वाली चीजें अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करते हैं, तब की बात करें तो उसमें हमारा ज्यादातर का के लिए के इस्तेमाल होगा, ठीक है। ज्यादातर हमारा के इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हम प्रॉपर इंग्लिश में आते हैं, जो हमारी न्यूज़पेपर वगैरह की या किताब की लैंग्वेज होती है, बुक की लैंग्वेज जो होती है, उसमें जब हमारी इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें का के लिए सी ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश के लिए के का की जगह ज्यादा आता है। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें दिखेगा ये चीज, ठीक है। का के लिए भी ये भी आता है, का के लिए सी, और सा के लिए भी आता है, दोनों के लिए आएगा। लेकिन इंग्लिश में का के लिए सी ज्यादा आएगा। और इसमें देखिए,
जब इंग्लिश की लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश जो हिंदी वाली चीजें इंग्लिश में लिखते हैं हम, तो वहां पर फा के लिए एफ ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन जब हम प्रॉपर इंग्लिश की बात करेंगे, प्रॉपर इंग्लिश की बात करेंगे तो वहां पर हमारा पी एच ज्यादा आएगा फा के लिए, ठीक है। और सा के लिए एस ज्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, हिंदी वाली चीजें जब इंग्लिश में लिखते हैं तो। और सा के लिए सी आपको इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही सा के लिए आएगा, दोनों आते हैं, लेकिन ज्यादा ये के जो है का के लिए इंग्लिश में ज्यादा आता है। इंग्लिश में भी आएगा लेकिन कम आएगा, और ये का के लिए इंग्लिश में ज्यादा आएगा, सा के लिए थोड़ा कम आएगा, ठीक है। चलिए ये चीज हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब सीखेंगे। और कुछ चीजें छोटी छोटी चीजें और बताते चले। जैसे हम लोगों ने जा के लिए एक बताया था, मैंने आपको बताया था जा के लिए या तो जेड आएगा हमारा, ठीक है। जेड हमने बताया था जालिम जमाना, ठीक है। इस तरीके से कोई लफ्ज आएगा, उसकी इंग्लिश लिखने के लिए हमारी जेड आएगी, या फिर लिखा हुआ है जेड तो हम उसको जा पढ़ेंगे। और दूसरी चीज इसी जा के लिए एस ई भी आता है, एस ई लास्ट में आपका एस ई आएगा तो उसको हम जा पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई भी जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा, और उस कोई शब्द कोई वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसके लास्ट में टी आई ओ एन लगा हुआ है, टी आई ओ एन, तो अभी तक जो इंग्लिश में पढ़े थे उसके हिसाब से अगर हम यहाँ देखेंगे तो टी ऑन होगा। क्या होगा? टी ऑन, ठीक है। बट हम टी ऑन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। इसको जहां भी हमारे किसी भी वर्ड के लास्ट में हमारा टी आई ओ एन मिले उसको हम क्या पढ़ेंगे? शन पढ़ेंगे हमेशा, ठीक है। पूरा प्रोनाउंशिएट करिए, यानी कि पूरा मिला करके बोलने की कोशिश कीजिए, और लास्ट में अगर टी आई ओ एन आए तो उसको शन बोल दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर कुछ लिखा हुआ है उसके आखिर में टी यू आर ई आए, टी यू आर ई आए, तो इसको टूरे नहीं बोलेंगे, टूरे नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? चर। क्या बोलेंगे? चर। पीछे वाला जो हो उसको पढ़िए, और टी यू आर ई उसकी जगह पे हम चर बोल देंगे सीधा, ठीक है। और उसके बाद अब अगर जो है कोई वर्ड है, कोई शब्द इस तरीके से लिखा हुआ है अंग्रेजी में और उसके आखिर में ई आर आ रहा है, ई आर आ रहा है, कहीं कहीं हम कुछ वावेल ऐसे जगह पे आएंगे जहां पर हम उस वावेल की, वावेल और कॉन्सोनेंट दो चीजें हमने बताया था, उसका भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अल्फाबेट में ए से जेड तक जो हमारा होता है उसको अल्फाबेट बोलते हैं। जिस तरीके से हिंदी में आ से ज्ञा तक को हम वर्णमाला बोलते हैं, और उसी वर्णमाला में आ से आह तक हमारा क्या होता है? स्वर होता है, और का से क्या तक हमारा व्यंजन होता है। उसी तरीके से अंग्रेजी के अल्फाबेट में ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे वावेल होते हैं। जिसको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं उसी को अंग्रेजी में वावेल बोला जाता है, वावेल बोलते हैं, ठीक है। और बाकी के जो बचे, ये 5 हमारे हुए, बाकी के जो 21 बचे, टोटल 26 होते हैं। 21 आपके जो बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। ये जब हमने इसके पहले की क्लासेस में जो ABCD अल्फाबेट पढ़ाया हुआ है, एक क्लास में हमने अल्फाबेट पूरा पढ़ाया हुआ है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर लिखना और पढ़ना सिखाया। उसके बाद फिर जो है उसका कंपैरिजन अगली क्लास में हमने कंपैरिजन किया था कि आ से या तक में कौन से अक्षर की क्या स्पेलिंग होगी, वो हमने कंपेयर किया था। और तीसरी क्लास में हमने 12 खड़ी जो हमारी होती है वर्णमाला की, उसको हमने अंग्रेजी में व्यंजन पर स्वर की मात्रा लगा करके उसकी स्पेलिंग हमने लिखा, ठीक है। तो वहां पर हमने ए से जेड तक जब हम अल्फाबेट लिखे थे तो वहां पर हमने वॉवेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग बताया हुआ है, ठीक है। कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन का क्या मतलब होता है? व्यंजन जो होता है उस पर स्वर की ये सारी जो मात्राएं हैं वो लगाई जाती हैं, ठीक है। उसी तरीके से अंग्रेजी में जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, ए के अलावा जो बचा बी, सी, डी, ई नहीं है, एफ, जी, एच, आई नहीं है, जे,
के, एल, एम, एन, ओ नहीं होगा, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू नहीं होगा, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हमारे इतने जो है उसके कॉन्सोनेंट होते हैं। जिस तरीके से व्यंजन पर स्वर की मात्राएं लगाई जाती हैं शब्द बनाने के लिए, उसी तरीके से कॉन्सोनेंट पर वावेल मात्रा का काम करते हैं इंग्लिश के वर्ड बनाने के लिए, वर्ड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, चलिए अब क्या करें, अब हम जो है ये वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों अलग अलग देख लिए। अब इसकी मात्राएं बनेगी इस पर। कहीं कहीं इंग्लिश में जब हम वर्ड पढ़ते रहेंगे तो वहां पर वावेल तो आएगा, पर उसकी मात्रा नहीं पढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर ई आर किसी भी वर्ड के आखिर में, लास्ट में एकदम ई आर आ रहा है, तो ई हम उसकी मात्रा नहीं बनाते हैं। ई जैसे हमने यहाँ बताया है कि ई हमारी एक ही मात्रा बन जाती है, लेकिन नहीं बनाएंगे वहां पर। आखिर में एकदम आर के पहले आने वाला ई जो होगा उसकी मात्रा नहीं बनाएंगे। और कहीं कहीं हमारा यू आएगा, इधर भी कुछ है इधर भी कुछ है, यू आएगा, तो यू से हम ऊ की मात्रा बनाते हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे कहीं कहीं। ठीक है, वो प्रैक्टिस के टाइम में पता चलेगा कहाँ बनाना है और कहाँ नहीं बनाना है। ठीक है, कई सारी जगह ऐसे वॉवेल आएंगे जहां पर हमें वॉवेल की मात्रा नहीं बनानी है, छोड़ देंगे उसको। और कोई वर्ड लिखा हुआ है, एकदम लास्ट में ई आ रहा है, एकदम आखिर में, तो उसकी भी हम मात्रा, जैसे ई आएगा तो एक ही मात्रा बननी चाहिए, लेकिन नहीं बनाएंगे, उसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे उसको। ठीक है, इसको आप वो ऐसे ही लिख लीजिए, ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन था। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद एक थोड़ा सा करके दिखाते हैं, एक व्यंजन को एक अक्षर लेते हैं, उस पर स्वर की सारी मात्राएं लगा करके उसकी स्पेलिंग लिख करके दिखाते हैं, तो थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा हमारा पीछे का, जो हमने पीछे किया भी है। चलिए, जिस तरीके से हम का लेते थे, का या जो भी अक्षर आप लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि पीछे हमने सब कराया हुआ है। तो अब इस पर मात्रा लगा देते हैं। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटा बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और आह की मात्रा। इस तरीके से हमने 12 खड़ी लिखना सीखा था। पीछे क्लास आप किए होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लिखेंगे कैसे। इसको हमने लिखा था पीछे, उस चीज को थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजें मैंने पीछे से कवर किया हुआ है। का के लिए हमने के बताया था। ठीक है, या फिर सी, अभी हम दोनों लेकर के चलेंगे। वहां पर हम खाली के को ही लेकर के चले थे। चलिए, एक ऊपर लिख देते हैं, एक नीचे लिख देंगे। आ की मात्रा के लिए ए आएगा। ठीक है, खाली एक एक, खाली अगर मात्रा ही आई तो। ठीक है, का के लिए के आया, आ की मात्रा के लिए ए, का के लिए के, और छोटी की मात्रा के लिए आई, का के लिए के, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। देखिए, इनमें से कुछ भी आ सकता है, डबल ई, ई ए या आई ई। ठीक है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। नॉर्मली डबल ई आएगा, या फिर इनमें से कोई भी आ सकता है। इसके लिए आपको तैयार होना होगा। का के लिए के, की छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, का के लिए के, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, का के लिए के, री की मात्रा के लिए आर आई, का के लिए के, देखते जाइए सब कोई ऊपर लिखा हुआ है। ए की मात्रा के लिए ई या ए। ठीक है, हम यहाँ पर ई ले रहे हैं, क्यों? अगर हम यहाँ पर ए ले लेंगे तो इसके जैसा हो जाएगा सेम। आप कहेंगे कि ये दोनों चीजें सेम कैसे हो गई, मात्रा अलग है तो स्पेलिंग कैसे सेम हो सकती है। ठीक है, कहीं कहीं होता है वो, जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा।
का के लिए के, ओ की मात्रा के लिए ओ, का के लिए के, औ की मात्रा के लिए ए ओ, अंत के लिए कभी कभी दिमाग कई जगह रहता है तो गलतियां होती हैं। का के लिए के, और अंक की मात्रा के लिए एन, और का के लिए ए, आ के लिए ए एच। ठीक है, ये ए लगाना चाहे तो लगा दें, ना लगाएं तो भी बेहतर है। ठीक है, ये इस तरीके से हम का से लेकर के ज्ञा तक जितने भी अक्षर हैं सबके लिए हम ये कर सकते हैं। चलिए ये सी वाला भी कर देते हैं। ये तो वही होगा, सी ए का, सी का के लिए सी, और छोटी की मात्रा के लिए आई, का के लिए सी, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, का के लिए सी, ऊ की मात्रा के लिए यू, का के लिए सी, बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, का के लिए सी, और री की मात्रा के लिए आर आई, का के लिए के, का के लिए सी, और ए की मात्रा के लिए ई, का के लिए सी, ओ की मात्रा के लिए ओ, का के लिए के, औ की मात्रा का के लिए सी, औ की मात्रा के लिए ए ओ, का के लिए सी, और अंक की मात्रा के लिए एम, का के लिए सी, अंक की मात्रा के लिए ए। ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस की चीजें बोर्ड पर लिखते हैं और उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ये मैंने लिख लिया है। अब जो है इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। वही सारी चीजें, वही सारे रूल, वही सारे तरीके इस्तेमाल होंगे इसको पढ़ने में। एक चीज और, इंग्लिश जो होती है प्रॉपर, जो इंग्लिश जो अभी हम लोगों ने लिखा हुआ है इस पे, ये किसी भी प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं करती। जो हमारे कायदे होते हैं, जो हमारे नियम होते हैं, उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती है। ठीक है, ये जगह जगह पर हर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है, हर रूल में थोड़ा सा इधर उधर होता है, एकदम उसी के जैसा फॉलो नहीं होता है। बस सारे लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं और ज्यादा इस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, और हमारी जरूरत बन चुकी है इंग्लिश, इसलिए सीखना जरूरी है। बाकी ग्रामर के हिसाब से या कायदा कानून के पर चलने वाली लैंग्वेज ये नहीं है। और सारी जो जबान है हमारी, उर्दू है, हिंदी है और अरबी है, ये सारी चीजें हमारी जो है एक रूल पर ही चलती हैं, कायदे पर ही चलती हैं, नियम पर चलती हैं। लेकिन ये हमारी जो इंग्लिश होती है, इसमें जगह जगह पर नियम का उल्लंघन करती हुई ये भाषा दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको पढ़ते पढ़ते एक एक्सपीरियंस हो जाता है, एक तजुर्बा हो जाता है, एक इस चीज को ये पढ़ा जाता है, फिर हम वैसे पढ़ने लग जाते हैं, हमारा दिमाग उसी पर फिट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ज्यादातर जो हमने रूल बताया हुआ है उसी पर चलेगी। ठीक है, कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उसको हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ लेंगे। ठीक है, चलिए पी जो है ये किस चीज के लिए आता है, आपने पीछे की 3 क्लासेस पढ़ी होंगी, तब इस चीज को कर पाएंगे। बेहतर होगा कि आप अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, मत पढ़िए। अभी पीछे के 3 वीडियो आप पढ़िए अच्छे से, जब तक वो प्रिपेयर ना हो जाए, तैयार ना हो जाए, तब तक आगे मत बढ़िए। वो जब तक आप उसको बार बार पढ़िए, लिखिए, और बिना देखे लिखिए एक बार। जैसे मैंने याद करने का तरीका बताया है और चेक करने का तरीका बताया है, वो चीज आप फॉलो कीजिए। याद करने का तरीका क्या है कि उसको 2-3 बार आप पढ़िए, उसके बाद किसी कॉपी में लेकर के लिखिए बिना देखे। और
फिर उसको मिलाइए जो हमने लिखवाया है उससे। अगर जो है हूबहू रहा तो आपको याद हो गया है, नहीं अगर थोड़ा सा कुछ गलतियां हुई हैं फिर 2-4 बार पढ़िए जो हमने लिखवाया है उसको, उसके बाद फिर बिना देखे उसको लिखिए और फिर मिलाइए। ऐसे आप बार बार करिए, जब आपका एकदम सही हो जाए यानी कि मिलाने पर हूबहू वैसा ही आए जैसा कि मैंने लिखवाया है, तो समझिए कि आपको वो चीज याद हो गई। फिर उसके आगे बढ़िए। जब पीछे की 3 क्लासेज आपको अच्छे से याद हो जाए, तैयार हो जाए, तब आप इस क्लास पे बढ़िए, ठीक है? क्योंकि तभी ये मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो बहुत बोरिंग लगेगा। ठीक है, चलिए। ये पी जो है आपका किसके लिए आता है? हिंदी में इसके लिए क्या आता है? पा है। पा की स्पेलिंग पी होती है, ठीक है। और ओ जो है, ओ की मात्रा, पा पर ओ की मात्रा पो। एल जो है ये हमारा एल होता है, ठीक है। ये हम टी लिखते हैं, इस तरीके से हम एल लिखते हैं। ये एल जो है ला की स्पेलिंग बनती है ला। को ला, ला पर आई जो होती है वो छोटी की मात्रा बनती है, ला पर छोटी की मात्रा ली। को ली, पोली, टा। टी जो है आपका टा के लिए आता है, और टा पर छोटी की मात्रा आई जो है आपकी छोटी की मात्रा बनती है, ठीक है। तो टा पर छोटी की मात्रा टी, को ली, टी। अब सी जो है हमारा यहाँ का के लिए आया है, ठीक है। सी ए एल का ल, कल। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। आगे चलिए। टी एच से हमारा था होता है, टी एच से हमारा था होता है, था। ई जो है हमारा ए की मात्रा बनती है थे, और ओ ये आपका ओ ही बनता है थेओ, थेओ, थेओ। रा पर आर जो है रा के लिए आता है, और उस पर छोटी की मात्रा के लिए आई लगती है, ठीक है। रा पर छोटी मात्रा री, थेओ, री, थेओ, री। और एस जो है ता के लिए आता है थ्योरिस, थ्योरिस। टी जो है टा के लिए आता है थ्योरिस्ट। अब सा के लिए एस फिर आ गया, ठीक है। थ्योरिस्ट, 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 ठीक है। थ्योरिस्ट इस तरीके से पढ़ा जाएगा। एन जो है हमारा ना के लिए आता है, ना पर ओ की मात्रा नो, ठीक है। डी ओ डो, और यू जो है ऊ के लिए आता है डो ऊ। अब यहाँ पर हमने जैसा बताया, कहीं कहीं पर कुछ जो लेटर हमारे होते हैं, कुछ जो अक्षर लेटर हमारे होते हैं वो नहीं पढ़े जाते, छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, साइलेंट हो जाएगा। डाउट, डाउट, डाउट जिसको बोलते हैं, ठीक है, यही है, ठीक है। डाउट भी हमारा यहाँ पर नहीं पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर इसके आगे आते हैं। हाँ, अब देखिए ये ए जो है हमारा 3 चीज के लिए पढ़ा जाता है। एक हमारा आ आएगा तब पढ़ा जाएगा आ की मात्रा, ठीक है। और उसके बाद फिर ए आएगा या ए की मात्रा, उसके लिए भी पढ़ा जाएगा। और ए आएगा, ए की मात्रा आएगी, उसके लिए भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब कहाँ क्या पढ़ा जाएगा ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। कोई इसका फिक्स रूल नहीं है कि यहाँ पर ये पढ़ा जाएगा, यहाँ पर ये, ठीक है। ये प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। अब यहाँ पर आई के लिए आया है, यहाँ पर ये किसके लिए आया है? आई के लिए आया है। हा पर हा के लिए एच आता है, हा पर आई की मात्रा है। और वी के लिए वाह आता है हैव। और हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको लिखने से थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एकदम आखिर में ई आता है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ उसके लास्ट में ई आता है, तो उस ई को हम नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर बी को छोड़ा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में एकदम ई आता है, ये रूल है, ठीक है। लास्ट में अगर ई आता है तो इसको छोड़ देते, नहीं पढ़ते हैं। है, हाँ पर आई की मात्रा है, वाह हैव, ठीक है, हैव। ई टा के लिए आता है, ओ की मात्रा, ओ के ओ जो है ओ की मात्रा की है टो, टो, लेकिन टो नहीं बोलते इसको, टू पढ़ते हैं हम, ठीक है। जहां भी आएगा ये टू पढ़ा जाएगा। कुछ इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होंगी हर जगह। कम से कम अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ना, आधा पेज भी पढ़ेंगे, उस पर 50 बार वो चीज आ सकती है। जैसे उस चीज को हम कर देते हैं, बार बार वो चीजें आएंगी। ये ठीक है, ये ये
कुछ ऐसी चीजें होती है जो बार बार आती हैं। ये चीजें हर पेज में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें बार बार आने वाली चीजें हैं। इस चीज को आप एक बार दिमाग में बैठा लेंगे कि क्या पढ़ा जाता है, ये बार बार आपको मिलेंगी तो पढ़ने में आपको आसानी होगी, फटाक से आप उस चीज को पढ़ लेंगे। बाकी इसके अलावा जो बचेंगे वो रेयर होंगे, यानी कभी कभार बीच बीच में आते हैं। ठीक है, हमेशा हर जगह नहीं दिखेंगे आपको। ये रेगुलर हर पेज में 2-4 बार 10 बार दिखने वाली चीजें हैं ये। ये देखिए बार बार जो चीजें आ रही हैं उस चीज को मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, गोला कर दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। उससे उसको याद कर लेंगे, बार बार मिलेगा वो चीज। ठीक है, TO टो पढ़ने में तो ऐसा आ रहा है, लेकिन इसको टू पढ़ा जाता है। ठीक है, टू पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाएगा? टू पढ़ा जाएगा। अब देखिए यही टू हमारा इसी पेज में 2 बार आ गया। ठीक है, 2 बार आ गया, मुश्किल से 50-60 वर्ड होंगे इसमें। ठीक है, इसी में 2 बार आ गया। चलिए आगे, टा टी के लिए, टी जो है आपका टा के लिए आता है टा, और ए जो है हमारा हमने बताया आ के लिए, ए के लिए और ए के लिए आता है। यहाँ पर ए की मात्रा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, एक की मात्रा के लिए आया ए, तो टा पर एक की मात्रा बन लगेगा तो ए, और ये जो है आपका का के लिए ही आता है। ये जो है आपका का के लिए आता है टेक। ठीक है, टेक, और ये ई सबसे आखिरी में है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, का पर एक मात्रा टे, और का के जो है आपका का के लिए आता है टेक। ई जो है आखिरी में, इसको नहीं पढ़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है। एच जो है हा के लिए आता है, और आई छोटी की मात्रा, हा पर छोटी की मात्रा ही। एस जो है सा के लिए आता है हिस, हिस। टा के लिए ही आता है। ठीक है, टा पर ओ की मात्रा, ओ जो है आपका ओ की मात्रा बनता है टो, हिस, टो। रा आगे जो है रा के लिए आया है, और वाई जो है ई की मात्रा बनती है। एकदम लास्ट में जब हमारी वाई आएगी वो ई की बड़ी की मात्रा। ठीक है, बड़ी की मात्रा बनती है। इसको क्या पढ़ते हैं? हिस्टोरी, हिस्टोरी। ठीक है, ऐसे अगर पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरी आ रहा है, लेकिन अमूमन जो लोग बोलते हैं पढ़ते हैं इसको हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी इतिहास जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो हिस्ट्री जिसको बोलते हैं वही है ये। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, ये उसकी स्पेलिंग होती है। बार बार नजर के सामने जब 10-20 बार कोई चीज गुजरती है तो दिमाग में बैठ जाता है और याद हो जाता है कि अच्छा इसको ऐसे ही है, अच्छा ये तो वही है। ठीक है, तो वो बार बार करते करते आ जाएगा। यहाँ पर ओ के लिए ही आता है ओ। ठीक है, और एफ जो है एफ, एफ हमारा जो है वो फा के लिए आता है, ऑफ। ठीक है, ऑफ, इसको क्या पढ़ा जाएगा? ऑफ। अब ऑफ ही देख लीजिए आप, कई बार आया हुआ है इतनी ही देर में। यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, यहाँ पर भी आया, और यहाँ पर भी आया। ठीक है, ये बार बार आने वाली चीजें हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार इसी इतने में आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब कई बार आ जाएंगे सामने, पढ़ना आसान हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए आई आया, आई छोटी के लिए होता है, छोटी ई और एन, इन। ठीक है, इन, जे। अब यहाँ पर देखिए फिर खेल हुआ, ये यू जो है इसको इसकी मात्रा नहीं बनाएंगे। जे जो है जा के लिए आता है। अब जस्ट, ये एस जो है सा के लिए आएगा, जस्ट टा पर छोटी की मात्रा जस्ट टी, इन जस्ट, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसकी मात्रा ही नहीं बनाएंगे। इन जस्ट टी, ये सा के लिए आएगा, इन जस्टिस, और इस ई को अभी हम छोड़ देंगे, आखिर में आया है। ठीक है, इन जस्टिस, इन जस्टिस, इसको ई को छोड़ देंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। अब आगे
एफ फा के लिए आया, ओ के लिए आया, और आर रा के लिए आया, फॉर, ठीक है। फोर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, फोर नहीं पढ़ते हैं, फॉर पढ़ते हैं, ठीक है। अब ना तो ओ होता है ना तो आ, इसके बीच की जो आवाज निकलती है हमारी फॉ, वो पढ़ते हैं। फार भी नहीं होता है, फोर भी नहीं होता है, ठीक है। फार बीच का जो आवाज है वो होता है, आ और ओ के बीच की जो मिलती है वो। अब ये जो है एक्स यहाँ पर एक्स जो है ना जा पढ़ जाएगा, जा पढ़ा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक्स जो है हमारा जा के लिए आएगा, एक्स एग्जा, ए एग्जा, ठीक है, एग्जा आधा का के साथ मिलकर के आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक एग्ज एग्ज एग्जा, आ की मात्रा यहाँ बन रही है, ए जो है आ की मात्रा है, ठीक है। एग्जा एग्जाम, ठीक है। एग्जाम, एग्जाम जो होता है हमारा इतना ही, इसी को एग्जाम लिखते हैं ऐसे ही, ई एक्स ए एम, ठीक है। एग्जाम पी एल पल, पल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है। ई जो है यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, आखिर में एकदम आया है, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, जल्दी पढ़ेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। ई हम छोड़ देंगे। यू को कहीं कहीं अब अगर शुरुआत में आता है एकदम तो हम आप पढ़ लेते हैं। अगर यू एकदम शुरुआत में आया, किसी भी वर्ड की शुरुआत में एकदम यू आया तो उस यू को हम आ पढ़ेंगे, ठीक है। उस यू को आ पढ़ेंगे। आ, एन जो है ना के लिए आया, अन, ठीक है, अन। टी टा के लिए आया, ओ टॉ। अब यहाँ पर हम जो है इसको और इसको दोनों छोड़ दिया जाता है। इंग्लिश में यही थोड़ी सी चीजें खराब हैं कि कोई जो रूल्स होते हैं उसको पूरी तरीके से प्रॉपर जो है फॉलो नहीं करती है इंग्लिश, उसमें जगह जगह उसको तोड़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। आ न अन, ट सी एच चा होता है, ठीक है, सी एच चा होता है, टच, अनटच। अब यहाँ पर ए जो आया है ये ए के लिए आया है, ए के लिए आया है, ठीक है। आ, ए और ए तीनों के लिए ए आता है, ठीक है, तीनों के लिए भी आ सकता है ए, लेकिन यहाँ पर ए के लिए आया है ए, ठीक है। ए अनटच, ए बा पर ई की मात्रा बी, बी जो है बा के लिए आता है और उससे छोटी की मात्रा बी, ला, एल जो है ला के लिए आया है और छोटी मात्रा ली, बा पर छोटी मात्रा बी, ला पर छोटी मात्रा ली, ए बी ली, ए बी ली, टा टा पर आखिर में अगर जो हमारी वाई आएगी, वाई आएगा हमारा किसी भी वर्ड में आखिर में, तो वो बड़ी की मात्रा पड़ी जाती है, ठीक है। आ न अन, टा च टच, ए बी ली टी, अन टच एबिलिटी, ठीक है, अनटच एबिलिटी, अनटच एबिलिटी, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पीछे की क्लासेज अगर आप अच्छे से किए हैं, तीनों क्लासेज अच्छे से पढ़े हैं तो इसको पढ़ने में आप बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। सा, एस जो है सा के लिए आया हुआ है और ई जो है आपका एक की मात्रा बनती है, सा पर एक मात्रा से, रा पर ई की मात्रा, ठीक है, छोटी की मात्रा, आई जो है आपकी छोटी की मात्रा बनती है, से, री, ओ यू एस, अस, ओ उस, औस ऐसा पढ़ा जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर लोग नहीं पढ़ते हैं, अस, ठीक है। इस ओ को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, इस ओ को नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर यू जो आया है ये आग की आवाज देगा, ठीक है, और ये सा होता है, ये से, री, अस, ला के लिए एल आया है, ठीक है, ला पर बड़ी मात्रा, वाई अगर एकदम आखिर में आती है तो वो बड़ी की मात्रा बनती है, ठीक है। सीरियसली, सीरियसली, ठीक है, सीरियस को कि नहीं पढ़ने में ऐसा बोलते हैं ना, तो वही वाला है सीरियसली। टी एच ई, इसको आप याद कर लीजिए ऐसे, दा, ठीक है, इसको दा पढ़ा जाता है, टी एच ई दा।
अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है टी एच और ई साथ में है तो उसको दा पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो सी आया है ये का के लिए आया है, ठीक है, का के लिए आया, यहाँ पर भी का के लिए आया था और यहाँ पर भी का के लिए आया था। अब यहाँ पर सा के लिए आया था, इनजस्टिस हमने पढ़ा था, और यहाँ पर पॉलिटिकल का के लिए यहाँ आया। अब यहाँ पर देखिए का पर ओ की मात्रा क, और एन जो है ना के लिए कौन, अंक की मात्रा, ठीक है, कौन। अब यहाँ पर फिर सी ही आया, इसी वर्ड में यहाँ पर क्या पढ़ा जा रहा है, इसमें यहाँ पर सा पढ़ा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सा पढ़ा जाएगा। यही दिक्कत है इंग्लिश में कि कहीं पर कोई नियम मानता है और आगे जस्ट वहीं बगल में नियम तोड़ देता है, ठीक है। चलिए, का पर ओ की मात्रा कौन, सा पर ए की मात्रा से। अब यहाँ पर सा होगा ये सी, ठीक है, से पा सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, ओ एफ ऑफ, ठीक है, ऑफ। एच जो है हा के लिए आया, छोटी की मात्रा ही, साहित, टो यहाँ पर ओ की मात्रा टो, हिट, टो रा पर रा जो है आर रा के लिए आया है, जिस पर छोटी की मात्रा री, हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, आई एन इन, जस्ट। अब देखिए यहाँ पर भी वही, ये जो चीज हमने यहाँ पढ़ा वही यू यहाँ पर भी नहीं पढ़ा जाएगा, यू यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। आई जो है ई के लिए आता है, एन ना के लिए इन, जब जस पर छोटी मात्रा टी, जस्टिस, इन जस्टिस। अब ये आखिर में ई जो आया है इसको छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन लिखेंगे तो उसमें ई लगाएंगे, जिस तरीके से लिखा हुआ है ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए टा, टी जो है टा के लिए है, और ए की मात्रा के लिए आया है, ठीक है, के जो है का के लिए आया है, टेक, और ई को हम छोड़ देंगे। यही चीज देखिए ऊपर भी तो है, ठीक है, टेक, और ये भी वही है टेक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना, एन जो है ना के लिए आया है, ना पर ओ की मात्रा नो, और टी जो है टा के लिए आया है, नोट, और ये ई छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, आखिर में आया है इसलिए। अब यहाँ पर ओ एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ, अब इसको ए नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, आ पढ़ते हैं इसको, आ, ठीक है, ऑफ आ। अब यहाँ पर ए की मात्रा बनी है, ये ए जो है यहाँ पर ए की मात्रा है, वी जो है वा के लिए आता है, वहां पर एक मात्रा वे। अब जो है आई ई जो है यहाँ पर आई, ये पूरा आई बनता है, खुद ही आई पढ़ा जाएगा, ठीक है, आई पढ़ा जाएगा, वे राई। अब यहाँ पर ये रा है ना, ये आ हटा करके आ की मात्रा बचेगी, रा के साथ में ये जुड़ जाएगा, ये वेराई, टी, और वाई जब आता है फिर आखिरी में तो बड़ी की मात्रा बन जाती है, ठीक है, वेराई, वेराइटी, वेराइटी, ठीक है, वेराइटी, ओ एफ ऑफ, ऑफ, यहाँ पर छोटी मात्रा ही, एच जो है हा के लिए आता है, पीछे आप लोगों ने याद किया होगा, उम्मीद करता हूँ, नहीं याद किया तो अब याद कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश है। यहाँ पर छोटी मात्रा ही, हिस्टोरिकल, 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 ठीक है, यहाँ का के लिए आएगा हिस्टोरिकल। अब यहाँ पर ये जो डब्लू है ना, शुरुआत में एकदम जो डब्लू आया है, ये डब्लू नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, साइलेंट, इसको जो चीज नहीं पढ़ी जाती उसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट हो गया है। जैसे यहाँ पर बी साइलेंट है, ई साइलेंट है, जो जहां हमने क्रॉस लगाया हुआ है वो लेटर जो है हमारे, वो अल्फाबेट जो है हमारे वर्ड में साइलेंट है। हो सकता है और कहीं वायलेंट हो जाए, पढ़े जाए, लेकिन उस जगह पर वो लेटर साइलेंट है, यानी नहीं पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर डब्लू नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आर
रा पर आर जो है रा के लिए आया है, और ओ की मात्रा के लिए ओ आया है रो, और अंग की मात्रा के लिए रॉन्ग रॉन, और ये जी जो है गा के लिए आता है, ठीक है, रॉन्ग रॉन्ग, और ये एस जो है सा के लिए आता है, ठीक है, रॉन्ग्स रॉन्ग्स, ठीक है। टी एच ए टी, अब टी एच जो है ना वो दा ही पढ़ा जाता है हमारा। यहाँ पर देखिए, ये हमने दा बताया क्यों, ई जो है हमारा आखिर में कट जाता है। टी एच वैसे था आता है उसमें, जब हम 12 खड़ी पढ़े हैं, जब था की स्पेलिंग बताए हैं तो टी एच बताए हैं, और ठा की भी स्पेलिंग टी एच बताए हैं। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे हम तो टी एच जो है यहाँ पर जब शुरुआत में एकदम टी एच आपका एकदम शुरू में है तो उसको दा पढ़ा जाएगा। टी एच एकदम शुरू में है उसको दा पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, टी एच और ई आया है, ई सबसे आखिर में है। हमने बताया है कि किसी भी वर्ड में लास्ट में जब ई आए तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके पहले का पढ़ लेते हैं। अब ये हमारा था नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि दा पढ़ा जाएगा, ठीक है। शुरुआत में जब किसी भी वर्ड के शुरुआत में टी एच आए तो उसको दा पढ़ेंगे हमेशा। अब यहाँ पर देखिए, टी एच आए हमारा, दा पढ़ेंगे। अब ये ए जो है आई की मात्रा बन रही है यहाँ पर, ए जो है हमारा वो आई की मात्रा है यहाँ बनेगा, ठीक है। और ये हमारा दा, हमने पीछे बताया अभी, ये दा और ये आई की मात्रा, दा पर आई की मात्रा क्या हो जाएगा, दय। और टी जो है टा के लिए आया है, दैट दैट, ठीक है, इसको दैट बोला जाता है, ठीक है, दैट इस तरीके से लिखा जाता है, इसकी स्पेलिंग यही होती है टी एच ए टी, दैट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का के लिए आया है सी, सी आया है तो का पढ़ा जाएगा, का पर को की मात्रा को, और एन जो है ना के लिए आता है कौन कौन, टा पर छोटी की मात्रा टी, कौन टी। अब देखिए यहाँ पर जो ओ आएगा हमारा, कहीं पर भी वर्ड के बीच में कहीं ओ आएगा जहाँ पढ़ा जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं छोड़ दिया जाएगा अलग बात है, लेकिन जहाँ पढ़ा जाएगा वहां पर ओ हम नहीं भूलती, ओ की आवाज नहीं लेंगे, ना तो आ की आवाज लेंगे, ठीक है, बीच की लेंगे आ, ठीक है, आ, कवर, कवर नहीं ना कोवर, ठीक है, कवर कवर, ठीक है, बीच वाली आवाज लेंगे। चलिए यहाँ पर कौन टी टी, न्यू न्यू, कंटिन्यू कंटिन्यू बोलते हैं इसको, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू, आई एन इन, ई ना इन, ठीक है, ई ना इन, और टी ओ यहाँ पर भी हमने बताया टू, ठीक है, टू, यहाँ पर हमने क्या बताया टू, और वही चीज यहाँ पर भी इन टू, इन टू। इसको आप अपनी कॉपी में कहीं पे कीजिए और बार बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इन टू। अब टी एच ई दा पढ़ा जाएगा हमारा ये चीज, ठीक है, ई हम छोड़ देंगे, आखिर में आया है ई छोड़ देंगे हम, बाकी वही हम दा पढ़ेंगे इसको भी। अब ये देखिए पी है, पा के लिए आया। अब ये वाला रूल यहाँ पर भी चलता है कि आगे अगर ए आया है तो उसको आराम से पढ़ेंगे, नहीं तो ए नहीं आया तो उसको जल्दी पढ़ा जाएगा, आधा अक्षर के जैसा पढ़ा जाएगा, ठीक है, कम टाइम लगाएंगे उसको पढ़ने में। अब यहाँ पर देखिए, पा के बाद कोई पी के बाद कोई ए वगैरह, ए तो नहीं आया है, जब ए नहीं आया है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, आधा आधा पा मानेंगे, ठीक है। और रा, आर, आर रा के लिए आया है, और प्रा प्रा, ठीक है, प्रा, और ए की मात्रा ई जो है हमारा ए की मात्रा बनेगी यहाँ पर प्रे प्रे, और यहाँ ये एस ई, एस जो है हमारा जा बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा जा बनेगा, प्रे, जा पर ए की मात्रा बनेगी, ई जो है हमारा ए की मात्रा बनेगी, ठीक है, प्रे जे न, प्रेजेंट प्रेजेंट, एन के बाद ए नहीं है, देखो जल्दी पढ़ा जा रहा है इसको, प्रेजेंट हल्का पढ़ा जा रहा है, आई ई के लिए बनता है, ठीक है, और एन जो है ना के लिए ई ना इन, ठीक है। अब ये सा के लिए है, सा पर ओ की मात्रा, तो सा, और एम माँ के लिए सा म सम सम, ठीक है, सम बोलते हैं इसको, ठीक है, सम, और ई लास्ट का जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर एफ जो है
फा के लिए है, फा पर ओ की मात्रा फॉ, और आर जो है रा के लिए है फॉर, और एम जो है माँ के लिए फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, फॉर्म, ओ आर आर, ठीक है, और अब टी एच ई हमें दा ही पढ़ना पड़ेगा, टी एच ई दा, ई को छोड़ देंगे, टी एच हमारा दा होगा। चलिए ओ पढ़ा जाता है, तो ओ हमारा किसी वर्ड में किसी वर्ड के साथ में आएगा तो हम उसको ओ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आ पढ़ेंगे, अ ना आ ना ओ, बीच का जो आता है आ वो पढ़ेंगे, ठीक है। और टी एच दा हो जाता है, और आर के पहले, अभी हम लिखने से पहले जो रूल थोड़ा सा बता रहे थे साइड में, वो ये था कि आर के जस्ट पहले अगर किसी भी वर्ड में आखिर में ई आर आए, लास्ट में ई आर आए, तो आर के पहले वाला जो ई है वो नहीं पढ़ा जाएगा, बताया था हमने। चलिए अ द र अदर, ठीक है, अ द र अदर। अब यहाँ पर आए, ये जो ए आ रहा है ना, ये आए के लिए आ रहा है, आए आए ना, एंड, ठीक है, एंड। अब यहाँ पर टी जो है टा के लिए आया है, ई की मात्रा, ई जो है ए की मात्रा बनेगी टेन ना, टेंड, ठीक है, टेंड, टीओ टू, टीओ टू, टीओ हमारा टू, ठीक, टू। अब एस जो हमारा आता है वो जा के लिए आता है, ठीक है, यहाँ पर जा के लिए आया है, ये भी हमारा जा के लिए आया है, नहीं ये वाला जा के लिए आया है, दूसरा वाला सा के लिए है, ठीक है। ये पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कहाँ किसके लिए आ रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, पढ़ते रहिए, को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। रा पर एक मात्रा रे, सा पर छोटी मात्रा जी, रेजिस्ट, रेजिस्ट, ठीक है। आर रा पर एक की मात्रा रे, पेयर, ए आई आर एयर होता है, इतना जो हमारा ये होगा ना ए आई आर, इसको एयर बोलेंगे, एयर, ठीक है, ए आई आर हमारा कहीं भी आएगा एयर पढ़ेंगे, रेप एयर, रेपेयर, ठीक है, ए आई आर एयर पढ़ेंगे हमारा, ठीक है। रा पर एक मात्रा रे, पा रेप एयर, रेपेयर, ठीक है। टी डब्ल्यू ओ टू। अब यहाँ पर देखिए ये डब्ल्यू हमारा साइलेंट हो जाता है, नहीं पढ़ते इसको, छोड़ते हैं, टी डब्ल्यू ओ टू पढ़ा जाता है इसको, ये टू 1 2 वाला है ये, ठीक है, 1 2 3 जो हम गिनती पढ़ते हैं उसमें जो 2 है वो वाला है 2, इस 2 का मतलब होता है 2। अभी आप सिर्फ पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ में आप लिखते रहिए साथ में, तो लिखना और पढ़ना दोनों चीज आप सीख जाएंगे। उसके बाद फिर हम समझने की बारी आएगी, तो समझाएंगे भी कि इसका क्या मतलब हो रहा है, जो हम पढ़ना सीखे हैं, इस पर जो पढ़ रहे हैं इस चीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब हो रहा है, ये भी हम सिखाएंगे आगे। टू, अब ई ए हमने बताया था बड़ी की मात्रा बनती है, ई ए दोनों साथ में आ जाए तो बड़ी की मात्रा बन जाती है। आर रा के लिए आया है, रा पर बड़ी की मात्रा री। अब ये एस जो है जा के लिए आया है, री ज। अब जा पर उप मात्रा दो, री दो ना, एन ना के लिए आया है, रीजन स। एस जो है सा के लिए आया, रीजन। एकदम आखिर में अगर जो है एस आए तो उसको सा पढ़ा जाता है धीरे से, यानी कि आधा सा, ठीक है, रीजन। अब यहाँ पर एम जो है माँ के लिए आया है। अब ये एक चीज और, जहां पर भी आखिर में जी एच टी आ जाए, ठीक है, इसको टा पढ़ेंगे, जी एच टी आखिर में, एकदम लास्ट में कुछ भी लिखा हो लंबा सा, उसकी एकदम आखिर में जी एच टी आ जाए तो उसको हम टा पढ़ेंगे, ठीक है, टा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एम जो है माँ के लिए आया है, एम जो है माँ के लिए आया है। आई जो है यहाँ पर आई ही पूरे आवाज दे रहा है, आई, ठीक है, आई। अब यहाँ पर माँ है ना, तो इस आ को हटाकर खाली मात्रा छोड़ेगा यहाँ पर, बस यहाँ पर खुद जगह ले लेगा, ठीक है, माँ, माई
क्या, माइट, ठीक है, MIGHT को टा पढ़ेंगे, माँ को एम को माँ पढ़ेंगे, और आई खुद में आएगा, ठीक है, माइट, ठीक है। अब यहाँ पर आ जो है आ के लिए ही आया है, आ। अब सी जो है का के लिए आया है, अक्का, अक्का उन, अक्का उन, ठीक है। यू जो है ऊ के लिए आया है, और ये ओ छोड़ दिया जाएगा, अकाउंट, ठीक है, उ न उंट, उंड, अकाउंट, ठीक है, अकाउंट ऐसे पढ़ा जाता है। पर ओ की मात्रा फॉर, ठीक है, फॉर। रा पर ए की मात्रा रे, और ये जा के लिए आया है, ये एस जो है आपका जा के लिए आया है, रे, और जा पर छोटी मात्रा जी, रेजिस, रेजिस टेन, ए की मात्रा के लिए आई है, टा पर ए की मात्रा टे, रेजिस्टेन, एन न, रेजिस्टेन, और ये सा के लिए रेजिस्टेंस, और इस ई को खत्म कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, साइलेंट है, आखिर में आया एकदम लास्ट में, ठीक है, इसलिए टी पर टी मतलब टा, और ओ की मात्रा टो, लेकिन टू होता है, ठीक है, ऊपर हमने कई बार पढ़ा उसको, ठीक है, ये टू होता है हमारा। रे, यही चीज फिर हमारा नीचे है, रा पर एक मात्रा रे, पर रेप, और AIR कहीं पे भी आएगा वो हमारा एयर होता है, ठीक है, एयर, रेप एयर, रिपेयर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस की ही चीज है, ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से ये चीज आने वाली है, ठीक है। कोई रूल्स, कोई तरीका, कोई नियम ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा दिया जाए और आप फटाफट पढ़ते चले जाए, अंग्रेजी में यही दिक्कत है, ठीक है। चलिए, ONE, इसको भी आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ONE, ये वन, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, वन की स्पेलिंग यही होती है, ONE, वा का कहीं स्पेलिंग ही नहीं आया है, फिर भी पढ़ते हैं वन, ठीक है, ONE, वन पढ़ते हैं, बस आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं, हमसे पहले भी जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने भी यही पढ़ा, ठीक है, आप भी पढ़िए। NOT, ना पर ओक मतलब नॉट, ठीक है, नॉट, जहां तक मुमकिन है, जहां तक पॉसिबल है, मैं आपके लिए आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तरीका बता रहा हूँ, जहां नहीं है उसको रट लीजिए। ONLY, ओ न, ला पर बड़ी मात्रा लग जाएगी, ठीक है, ओनली, ठीक है, ओनली, ओ न ओनली, ओनली, ARE, हम छोड़ देंगे, लास्ट में आया है, ठीक है, आर, ठीक है, THE हम छोड़ देंगे, TH हमारा दा हो जाएगा, ठीक है, दा। रा पर बड़ा ओ की मात्रा रू, डबल ओ है, बड़ा ओ की मात्रा बनती है, रा पर बड़ा ओ की मात्रा रू, और ये टी जो है आपका टा बन जाएगा, रूट्स, ठीक है, रूट्स पढ़ा जाएगा इसको, OF, ऑफ, ठीक है, ऑफ। अब यहाँ पर ई ना इन, जब, अब ये यू छोड़ दिया जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, इन जस्टिस, यहाँ पर छोटी मात्रा टी, इन जस्टिस, अब ये ई हमारा आखिर में आया है, छोड़ दिया जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। चलिए, अब यहाँ पर ये वाला भी यू छोड़ दिया जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, बी, बा, रा पर IE बड़ी मात्रा हो जाती है, ठीक है, IE हमारी आती है तो बड़ी की मात्रा बन जाती है, IE हमारी बड़ी की मात्रा बन जाती है, बरीड, ठीक है, डी जो है डा के लिए आता है, बरीड, ठीक है, यू हमारा साइलेंट हो जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, बरीड। अब ये डी जो है आपका डा के लिए आता है, डा पर बड़ी मात्रा डीप, पी है आपका, पा के लिए आएगा डीप, IN, ठीक है, ई ना इन, यहाँ पर छोटी मात्रा ही, यहाँ पर ओक मात्रा टो, हिस टो, रापर बड़ी मात्रा वाई अगर एकदम आखिर में आती है तो उसकी बड़ी मात्रा, ठीक है, हिस्टोरी, हिस्टोरी,
अब अगर हम ये एच और आई हटा दें, ये मिटा देना, अब क्या बचा? इस स्टोरी, स्टोरी, ठीक है, कहानी को स्टोरी बोलते हैं, वही बनेगा। लेकिन हाँ पर छोटी मात्रा ही हिस्टोरी, ठीक है, हिस्ट्री बोलते हैं इसको, पढ़ने में हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। लिखा वजह हिस्टोरी है आपके हिसाब से, लेकिन पढ़ने के हिसाब से हिस्टोरी पढ़ते हैं इसको। आई एम इन, अब ये यू काट देंगे, हम नहीं पढ़ेंगे इसको। फिर इन जस्टिस, इन जस्टिस, अब ये ई आखिर का छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्या भी मजाक कर रहा है, गिरा है। आई ईट, इट, ठीक है। पर एक मात्रा से, और एल जो है ला के लिए आया है सेल, सेल्फ, ठीक है। ला के बाद एल के बाद कोई ए नहीं है, इसलिए वो जल्दी पड़ जा रहा है, सेल्फ, इट सेल्फ। सी जो है का के लिए आया है, ठीक है, का पर ओ की मात्रा कौ ना, कौन। एन जो है ना के लिए आया है, कौन सा। एस जो है सा के लिए आया है, कौन, कौन। का पर छोटी मात्रा टी, कौन टी। का पर ऊ की मात्रा टू, कॉन्स्टिट्यू, टू, टू नहीं ट्यू बोल देते हैं इसको, ठीक, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट। ई को छोड़ देंगे, कि कोई मात्रा नहीं बनेगी, ठीक है। आखिर में एस आया है, सा के लिए आया है, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। ई आपका यहाँ पर ई ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, ई। और सी जो है का के लिए है, यहाँ का पढ़ा जाएगा, ई को, का पर उस मात्रा को, इको, ना पर उस मात्रा नो, इको नो, इको नो। माँ, एम जो है माँ के लिए आया है, छोटी मात्रा मी, और सी जो है का के लिए आया है, मिक। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटी सी डंडी खींची है, ठीक है, हल्का सा ये लाइन खींची है छोटी, और यहाँ पर भी खींचा है, ठीक है। ये हम कब खींचते हैं? जब हमारा कोई भी वर्ड लंबा है, हमारे पेज में उस लाइन में आखिर में पूरा नहीं आ रहा है, हम आधा, अब मान लीजिए यहाँ पर छोड़ देते, इसको पूरा नीचे लिखते, तो यहाँ पर ये जगह खाली रह जाती, देखने में खराब लगता। इसलिए हम जितना यहाँ आया उतना लिखे, उसके बाद ये लाइन खींच दिए, और बचा हुआ पोर्शन नीचे लिख दिया। अब इससे देखने वाले को पता चलेगा, इस लाइन की वजह से वो समझ जाएगा कि हाँ यार, ये इसका जो पूरा नहीं आया, जो बचा हुआ है वो आगे है, अब मिला करके पढ़ेगा वो, ठीक है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, ठीक है। आगे चले, एस टी, सा के लिए आया है, टी टा के लिए आया है, टर, ये यू छोड़ दिया जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। और सी जो है का के लिए पढ़ा जाएगा, टी यू आर ई, ये हमने बताया कि चर पढ़ा जाएगा, ठीक है। टी यू आर ई जहां भी एकदम आखिर में आए, पहले कुछ लिखा हुआ हो, उसके आखिर में टी यू आर ई आए, तो चर पढ़ा जाएगा उसको, ठीक है। और एस जो है वो सा के लिए आएगा, इस ट्रक, इस ट्रक, ट्रक, टी आर, ट्रक। अब ये देखिए यहाँ पर ट्रक, इस ट्रक, इस ट्रक चर, ठीक है, इस ट्रक चर, ओ एफ ऑफ, ठीक है, ओ एफ ऑफ, एक्स, एक्स, ई एक्स जो आता है हमारा, एक्स या एक्स, ठीक है, दोनों आता है, एक्स या एक्स दोनों पढ़ा जाता है, एक्स, एक्स, एक्स पा के लिए आया ये, एक्स प्लस, प्लस, ये आधा पाएगा, क्योंकि ए नहीं है, जल्दी पढ़ा जाएगा, नहीं आधा अक्षर है, एक्स प्लस। अब ओ आया है एक्सप्लो, एक्सप्लो ई, यहाँ पर आई आया है ई के लिए, एक्सप्लॉई, एक्सप्लॉई। यहाँ पर एक मात्रा है, ए जो है ना, ए की मात्रा बन रहा है, टे, एक्सप्लॉई, टे, टी आई ओ एन हमने बताया था, शन पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? शन पढ़ा जाएगा, ठीक है। टी, टी और नहीं पढ़ेंगे इसको, शन पढ़ेंगे, एक्सप्लॉइटेशन। आगे आई जो है आपका, आई पूरा पूरा पढ़ा जाएगा, यहाँ पर आई, आई पूरा पूरा पढ़ा जाएगा। हो सकता है छोटा वाला आपको ना दिख रहा हो, लेकिन बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा आपको। आई डी ऑफ, आई डी ऑफ, आईडी ऑफ, लॉ, जी, आई हमारी बड़ी की मात्रा बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर भी कहीं हमने बताया था अभी,
आई ई हमारी बड़ी की मात्रा बन जाती है, ये आई ई हमारी बड़ी की मात्रा बन जाती है, यहाँ पर भी आई ई हमारी बड़ी की मात्रा बनेगी। आई डी, डी ऑफ आईडी ऑफ, लॉ, ला पर ओ की मात्रा लॉ, जा, जा आपका जी होगा, जी पर बड़ी मात्रा, ठीक है, आईडी ऑफ लॉ, जा पर बड़ी मात्रा जी, आई डी ऑफ लॉ जी ज, यहाँ पर आपका दा की साउंड दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आइडियोलॉजीज, ओ एफ ऑफ, डाडा पर छोटी की मात्रा, आई जो छोटी की मात्रा बनती है, ठीक है। डिस, ये सा बनेगा डिस, और सी जो है का बनेगा, और सी के पास कोई ए नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आधा अक्षर होगा, आधा का दिखा रहा है यहाँ पर, डिस का आधा का, और आर जो है रा के लिए आया है, ठीक है, आर आपका रा के लिए आया है, तो इसके साथ में मिल जाएगा क्रम, क्रम, डिस क्रम, और छोटी मात्रा है क्री, क्री, एम जो है माँ के लिए आया है, माँ पर छोटी मात्रा मी, डिस, डी आई एस, डिस, क्री, 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 डिस, क्री, मी, मी, ना पर एक मात्रा के लिए ए जो आया है वो एक ही मात्रा बन रहा है, ठीक है, ने, ना पर एक मात्रा ने, डिस, क्री, मी, ने, डिस, क्री, मी, ने, टी आई ओ एन हमने क्या बताया था, शन पढ़ा जाएगा, कुछ नहीं सोचना समझना है यहाँ पर, सीधा टी आई ओ एन जहां भी है लास्ट में एकदम शन पढ़ दो, डिस्क्रिमिनेशन, 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 क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन, पहले तो जबान से ही नहीं निकलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बार बार उसको सुनते बोलते वो चीजें जबान पे आ जाएंगी, ठीक है। ए जो है ए, ये आवाज देगा ए ना, एंड, एंड, ठीक है, एंड, माँ, माँ पर ओ की मात्रा मो, ड, मोड, ई, ये जो है आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका खत्म हो जाएगा, मोड, मोड्स, ठीक है, ओ एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ, राप पर एक ही मात्रा रे, रेप, रेप, अब देखिए पा जो है इसके बाद ए नहीं आया कोई, आधा पा होगा, ठीक है, पी जो है उसके बाद कोई नहीं आया है तो ये पा बनेगा, लेकिन आधा पा, रेप, अब पा के बाद रा आया है, ठीक है, आ आया है, आर रा के लिए आता है, तो रा के साथ पा मिल जाएगा, प्रा, 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 ठीक है, आधा पा रा मिलके प्रा हो जाएगा, रे, प्र, अब प्रा, अब ई जो है एक ही मात्रा बन रही है यहाँ पर, ठीक है, प्रे, रे, प्रे, अब ये जो है एस जो है वो दा बन जाएगा, दा, रे, प्रे, जे, एक ही मात्रा, ई जो है एक ही मात्रा, रे, प्रे, जेन, जेन, टे, यहाँ पर एक ही मात्रा टे, रिप्रेजेंटे, टी आई ओ एन, शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ये टी आई ओ एन जो हमारा होता है इसको हम सीधा शन बोलते हैं, ठीक है, शन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बाकी की चीजें धीरे धीरे आगे की जब प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी होती जाएगी, ठीक है, जो बची हुई कसर है वो उसमें पूरी होगी, और इसको लिख लीजिए, और वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप कम से कम देखेंगे, तब जाकर थोड़ा सा ये समझ में आएगा, ठीक है। और हर चीज हमेशा हम देखते हैं कि जो चीज जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वहां पर 100% वो चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, मैं 100% दे रहा हूँ, आप हो सकता है कुछ काम में बिजी हो, या फिर वीडियो ना पूरी तरीके से ना देख रहे हो, या पानी पीने लग गए, चीजें जो है थोड़ा सा खिसक जाती हैं, नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए वो चीज 100% एक बार में नहीं मिल पाती है, फिर उसको जब हम दो क्लास 3 क्लास आगे बढ़ जाते हैं तब उस क्लास की चीजें पूछिए तो हम 100% बता देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मायूस मत होइए कि ये चीज अभी हमें समझ में नहीं आई है, ठीक है, या कम आई है, जितना हम चाह रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, उतना नहीं मिल पाया हमें, उतना हम समझ नहीं पाए, तो इस चीज को आप करते रहिए, आगे जब बढ़ेंगे 2 क्लास 3 क्लास के बाद इस चीज को फिर से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको बार बार लिखिए, पढ़िए, जो प्रैक्टिस करते रहिए, और धीरे धीरे बेहतर होती जाएंगे, ठीक है। चलिए, शुक्रिया।